पाकिस्तान के अंदर कहीं कोई सोसाइटी डूब रही है तो कहीं सोसाइटीज़ का पता ही नहीं है। कराची जैसे शहर के अंदर लोग बहुत ज़्यादा कशमकश का शिकार रहते हैं कि कहाँ पे अपना घर बसाया जाए या कौन सी सोसाइटी में प्रेफरेंस दी जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े कंपैरिजन की, जो कंपैरिजन है कमांडर सिटी वर्सेस साइमा अरेबियन विलास। रहने के अतबार से, सिक्योरिटी के अतबार से, कुदरती आफात के अतबार से, पानी, बिजली, गैस और दीगर सहूलियात के अतबार से कौन ज़्यादा बेहतर है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपैरिजन की, जो कि है कमांडर सिटी वर्सेस साइमा अरेबियन विलास। इसमें मैंने पहले ही 2 वीडियोस बना चुका हूँ इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिसमें इनकी पूरी मालूमात और इनके रिव्यूज़ अवेलेबल हैं। लेकिन आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए कि जो काफ़ी जो है वो सोसाइटीज़ में और कराची शहर में रहने के अतबार से काफ़ी स्क्रॉल करते रहते हैं फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को, कि यार बेहतरीन सोसाइटी कौन सी है, अपडेट्स लेते रहते हैं, तो उनके लिए ये काम आज आसान होने वाला है। बेसिकली किसी का कंपैरिजन किसी से नहीं होता, हर कोई अपने आप में बहुत सी सलाहियतें रखता है, तो बहुत सी कमियां भी मौजूद होती हैं। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान या किसी भी शख्स को जो है वो परफेक्ट नहीं बनाया। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, परफेक्शन सिर्फ अल्लाह और उसकी कुदरत के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर किसी को नीचा दिखाना या किसी की प्रमोशन करना नहीं, सिर्फ एक जनरल रिव्यू देना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कमांडर सिटी की। कमांडर सिटी जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ था 2019 के अंदर, और कमांडर रिटायर्ड जाकिर साहब का प्रोजेक्ट है, जो कि कमांडर सिटी और कमांडर की जितनी भी एक बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस हैं, रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें काम कर रहे हैं। अगर हम लोग कमांडर सिटी की बात करते हैं तो 218 एकड़ पर मौजूद है इसका जो टोटल लैंड है, और 50% लैंड जो है वो अमेनिटीज़ पे मुश्तमिल है। अमेनिटीज़ से मुराद के सहूलियात, ज़रूरियात की चीज़ें जैसे स्कूल, कॉलेज, पार्क वगैरह, यहाँ जो बिल्डर है उसने 50% रकबे के ऊपर इसको बनाया हुआ है। वैसे तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 हज़ार यूनिट्स जो है वो डिलीवर्ड हो चुके हैं, ये दावा है बिल्डर का, और 50,000 घरों की तामीर यहाँ पर प्लान की गई है, जो कि 2040 तक बनाकर डिलीवर करनी है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं कि सलीम ज़की और ज़ीशान ज़की साहब का प्रोजेक्ट, जो कि है साइमा अरेबियन विलास, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर, तवज्जो का मरकज़ और जो है मिडिल क्लास लोगों की और अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही पसंदीदा प्रोजेक्ट रहा है। इसकी जो लॉन्च डेट है वो 2010 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और 2013 के अंदर इसकी NOC मिली थी, और टोटल 386 एकड़ पर मुश्तमिल है ये प्रोजेक्ट, और ऑलमोस्ट तकरीबन 8 ब्लॉक इसके अंदर शामिल हैं, A से लेके H तक। और साइमा एक अच्छा प्रीमियम बिल्डर है, और बहुत सारी इसकी जो कंस्ट्रक्शंस हैं और बहुत सारी जो इसकी कह लें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे प्रीमियम और अच्छी क्वालिटी और अच्छे एक ब्रांड नेम के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर किसी में मौजूद होती हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग साइमा अरेबियन विलास की सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी यहाँ की साइमा अरेबियन विलास की सो है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी है ना बहुत ज़्यादा बुरी है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे कुछ बाइक्स की चोरी, बैटरीज़ की चोरी और दीगर किस्म की वारदातें वगैरह, छोटी वारदातें देखने में आई हैं। वहीं अगर हम लोग कमांडर सिटी की बात करते हैं तो कमांडर सिटी बेसिकली आप लोग जानते हैं कि एक तो एक आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स का प्रोजेक्ट है, जो कि सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उनके जो एक एम है वो है एक क्राइम फ्री और ड्रग फ्री एरिया या सिटी या टाउन बनाना। तो कमांडर सिटी के अंदर क्राइम का जो रेट है वो ना होने के बराबर है। अगर कोई ऐसी किसी को कोई चीज़ पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और सबसे ज़्यादा जो इसमें जिस बात पे प्रायोरिटी दी जाती है वो ड्रग फ्री एरिया, कि अगर कोई शख्स ड्रग्स लेता है, चर्च, शराब या किसी भी किस्म का कोई नशा करता है, तो वो कमांडर सिटी के अंदर नहीं रह सकता। वहीं हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैनेजमेंट और यूटिलिटीज़ की, कि जो कराची शहर का मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं पानी मौजूद नहीं है तो कहीं बिजली मौजूद नहीं है, कहीं गैस मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मौजूद है तो इन सब के बिल मौजूद हैं।
कि जो लोग लाखों रुपए, हज़ारों रुपए अपनी जेब से इन जितने भी इदारों का मैंने नाम लिया, पानी, बिजली, गैस के जो इदारे हैं, उनके पेटों को भरने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी ये डिलीवर करने में नाकाम हैं। कमांडर सिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पानी की फराहमी यहाँ पे मौजूद है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ज़ीरो लोड शेडिंग है। और ज़ीरो लोड शेडिंग के साथ यहाँ पे जो सिस्टम है, एक सोलर सिस्टम इन लोगों ने दिया हुआ है, जिसकी वजह से बिजली काफ़ी मिकदार में लोग पैदा कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट इनका दावा ये है कि कुछ यूनिट्स तक इनको फ्री दिए जाते हैं और ज़ीरो बिल तक इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। गैस की अगर बात करें तो गैस कमांडर सिटी के अंदर ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, लेकिन मज़ीद इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। एक इंटरव्यू के अंदर जाकिर साहब ने बताया था कि हम लोग बायोगैस बनाने का मंसूबा शुरू करने वाले हैं। वहीं अगर हम लोग साइमा अरेबियन विलास की बात करते हैं तो साइमा अरेबियन विलास के अंदर पानी का ही सबसे बड़ा मसला जो है वो आजकल तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। लोगों का कहना है कि महीने महीने में जो है वो पानी एक एक दफ़ा टैंकर के ज़रिए दिया जा रहा है, पानी ना होने के बराबर है, हम लोग ख़रीदने पर मजबूर हैं, टैंकर्स नहीं है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। ये बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब वहाँ पर रहते हैं जिन्होंने ये बताया कि पानी का संगीन मसला दिन ब दिन साइमा अरेबियन विलास के अंदर बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट है 90 से 95% रहती है। हल्की फुल्की लोड शेडिंग जो पूरे शहर में कभी कभार आधा एक घंटा या किसी कोई क्या कहते हैं ब्रेक डाउन हो जाता है किसी काम करने की वजह से, किसी फॉल्ट की वजह से, वो तो रहता ही है। लेकिन गैस की अवेलेबिलिटी अभी साइमा अरेबियन विलास के अंदर अभी मौजूद है, लेकिन हाल ही में सब लोग जानते हैं कि साइमा अरेबियन विलास के अंदर 1 साल तक गैस नापैद हो गई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि स्विस सदर्न गैस वालों ने गैस काट दी थी। उस क्या वजह थी, कुछ भी वजह हो सकती है, वो हम लोग यहाँ पे बिना किसी रेफरेंस के डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अभी साइमा अरेबियन विलास के अंदर गैस मौजूद है, लेकिन पानी का एक बढ़ता मसला जो कि बिल्डर को देखना चाहिए, सोचना चाहिए और कोई ना कोई ऐसा इकदाम उठाना चाहिए जिसकी वजह से उसकी जो ये प्रॉपर्टी है या इसका जो ये प्रोजेक्ट है वो फेलियर की तरफ ना जाए। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सफाई सुथराई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीज़ों में तो बहुत अच्छी है, लेकिन साइमा अरेबियन विलास में थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन का मसला दिन ब दिन जो है वो जन्म लेता जा रहा है। लेकिन कमांडर सिटी में अभी तक इस तरीके का कोई मसला नहीं आया, क्योंकि जो बिल्डर हैं, जो जाकिर साहब हैं, उन्होंने ख़ुद अपने हाथ में चीज़ें इस वक्त रखी हुई हैं। जब मालिक सर पे ख़ुद खड़ा हुआ होता है तो वर्कर ऑटोमेटिकली सीधा काम करते हैं, लेकिन जब मालिक की सर पे सालों साल तक नहीं होगा, उसने कुछ कभी पूछा नहीं होगा अपने एम्प्लॉइज़ से, तो जाहिर सी बात है वो तो डंडी या चोरी जो है वो करेंगे ही उसके अंदर। थोड़ी सी हम लोग दूर करीब की बात कर लेते हैं। अगर मैं साइमा अरेबियन विलास की बात करता हूँ तो साइमा अरेबियन विलास जो है वो कितना दूर है, कितनी कौन सी लोकेशन से, तो अगर हम लोग सदर कराची की बात करते हैं तो सदर से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं तो 25 किलोमीटर जो कि 1 घंटे की मुसाफत पर है। इसके अलावा अगर हम लोग सोराब गोड़ या M9 मोटरवे की बात करते हैं तो तकरीबन 25 मिनट या 11 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 12 से 13 किलोमीटर की ड्राइव पे बनता है। और कराची सेंट्रल की बात करें तो नॉर्थ नाज़ाबाद से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर है या इससे ज़्यादा ही होगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कमांडर सिटी की तो कमांडर सिटी ऑलमोस्ट कराची सदर से 73 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट की बात की जाए जिना टर्मिनल की तो 60 किलोमीटर दूर है और सोराब गोड़ से भी इतना ही फासला है। और कराची सेंट्रल की बात करें तो ऑलमोस्ट 50 से 55 किलोमीटर बनता है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर ये चीज़ है कि अगर हम लोग शहर कराची के अंदर रहते हुए प्रेफर करते हैं कि यार हमें जो है वो किस सोसाइटी में रहना है, तो वो साइमा अरेबियन विलास ज़्यादा करीब पड़ेगी और जो कमांडर सिटी है वो बहुत दूर पड़ेगी। लेकिन कमांडर सिटी एक जो है उसका एक ब्रांड है, एक नाम है, जिस तरह DHA सिटी है और बहरिया टाउन है और दीगर जितने भी प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं M9 के ऊपर। ये अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कि कोई ज़्यादा सुकून में रहना चाहता है तो कोई शहर कराची में ही रहना चाहता है, लेकिन ये कराची का आखिरी कोना ऑलमोस्ट लग जाता है। लोकेशंस के बाद अब हम बात करते हैं नेचुरल डिज़ास्टर की कि नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर, कुदरती आफात के अंदर कौन ज़्यादा बेहतर है। हाल ही में बारिशें हुई थी तो साइमा अरेबियन विलास के अंदर भी जो है वो पानी खड़ा हुआ था और इसके अलावा जो है, लेकिन पानी जल्द ही निकल चुका था।
लेकिन अगर उसकी बाहर की हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद कि जो बाहर रोड है जो शहर से लिंक करता है, ऑलमोस्ट बाबा मोड़, फोर के चौरंगी, यहाँ तक कि अगर हम बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट डूबा हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो तकरीबन अभी तक वो जो सड़क है जो इसको कनेक्ट करती है और जो उसके सामने से गुजरती है वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से डिस्ट्रॉय हुई है, ख़राब हुई है कि वहाँ पे किसी का जाने का दिल ही नहीं चाहेगा। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं कमांडर सिटी की, तो कमांडर सिटी के अंदर बारिश के अंदर जो जाकिर साहब हैं उन्होंने खड़े होकर अपनी सोसाइटी का विज़िट करवाया कि पानी कहीं भी खड़ा नहीं हुआ, लोग कहीं भी नहीं डूबे, एक मिनट के लिए लाइट नहीं गई। और जो है अगर इसकी बाहर की बात करें तो जाहिर सी बात है बाहर थोड़ा सा निकल के एक छोटा सा एक टुकड़ा है जिसकी वजह से कमांडर सिटी बदनाम होता है कि इसके सामने जो है वो रास्ता सही नहीं किया जा रहा। लेकिन उसके बाद जो हाईवे है जो उसको कनेक्ट करता है उससे, वो तो आपको पता है कि वो क्लियर ही होता है। तो इसमें यह है कि साइमा अरेबियन विलास की जो कुछ चीज़ें हैं वो, क्योंकि प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है, 100% से भी ज़्यादा सोल्ड हो चुका है, और जो है इसमें तो बिल्डर की तवज्जो इस पे से हटती जा रही है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है वो अपनी नाकामी की तरफ बढ़ रहा है। प्राइजेस की अगर हम लोग बात करें तो साइमा अरेबियन विलास के अंदर प्राइजेस इस वक्त 1 करोड़ रुपये से स्टार्ट है और ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपये तक जाती हैं, जिसमें विलास, प्लॉट्स और दीगर जो इसमें आपकी यूनिट्स हैं वो शामिल हैं। फ्लैट्स की भी इतनी है, तकरीबन ऑलमोस्ट 45 लाख से स्टार्ट है और ऑलमोस्ट 80 लाख 90 लाख तक की इसकी रेंज इसके अंदर आती है। वहीं अगर हम लोग कमांडर सिटी की बात करते हैं तो कमांडर सिटी शहर से दूर होने की वजह से इतनी डेवलपमेंट, काफ़ी डेवलपमेंट है, इतनी डेवलपमेंट अगर कराची शहर के किसी बीच एरिया के अंदर हो जाए तो उसकी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपये तक की उसकी मालियत हो जाएगी। लेकिन दूर होने की वजह से इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है प्लॉट की वो ऑलमोस्ट 30 लाख रुपये से स्टार्ट है और तकरीबन 70 लाख 50 लाख इस तरीके के दरमियान में जाके फॉल होती है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये कंपैरिजन, ये रिव्यू पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाली वीडियोस में मज़ीद हम बात करने वाले हैं, तो देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।